नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र विधि 67। ये जगत परिवर्तन का है। शिव कह रहे हैं परिवर्तन ही परिवर्तन का। परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन को विसर्जित करो। पहली बात तो ये समझने की है कि तुम जो भी जानते हो वे परिवर्तन है। तुम्हारे अतिरिक्त जानने वाले के अतिरिक्त सब कुछ परिवर्तन है। क्या तुमने कोई ऐसी चीज देखी है जो परिवर्तन ना हो, जो परिवर्तन के अधीन ना हो? ये सारा संसार परिवर्तन की घटना है। हिमालय भी बदल रहा है। हिमालय का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। हिमालय संसार का सबसे कम उम्र का पर्वत है। वे अभी बच्चा है और बढ़ रहा है। वे अभी प्रौढ़ नहीं हुआ। वे अभी उस अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ है जहां पहुंचकर हास या गिरावट शुरू होती है। हिमालय बच्चे जैसा है। विंध्याचल संसार के सबसे पुराने पर्वतों में है। कुछ तो उसे दुनिया का सबसे पुराना पर्वत मानते हैं। सदियों से वे अपने बुढ़ापे के कारण क्षीण हो रहा है, मर रहा है। तो इतना स्थिर और अडिग और दृढ़ मालूम पड़ने वाला हिमालय भी बदल रहा है। वे बस पत्थरों की नदी जैसा नहीं है। पत्थर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्थर भी प्रवाहमान है, बह रहा है। तुलनात्मक दृष्टि से सब कुछ बदल रहा है, लेकिन ऐसा सापेक्षित है। कोई भी चीज जिसे तुम जान सकते हो बदलाहट के बिना नहीं है। मेरी बात ख्याल में रखो। जिसे तुम जानते हो वे वस्तु नित्य बदल रही है। जानने वाले के अतिरिक्त कुछ भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। लेकिन जानने वाला सदा पीछे है। वे सदा जानता है। वे कभी जाना नहीं जाता। वे कभी ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकता। वे सदा सब्जेक्ट ही रहता है। तुम जो कुछ भी करते हो या जानते हो, जानने वाला सदा उससे पीछे है। तुम उसे नहीं जान सकते हो। और जब यहां कहता हूं कि तुम जानने वाले को नहीं जान सकते तो इससे परेशान मत हो जाओ। जब यहां कह रहा हूं कि तुम उसे नहीं जान सकते हो तो उसका मतलब है कि तुम उसे विषय की तरह नहीं जान सकते हो। मैं तुम्हें देखता हूं, लेकिन मैं उसी तरह अपने को कैसे देख सकता हूं? ये असंभव है, क्योंकि ज्ञान के लिए दो चीजें जरूरी है, ज्ञाता और ज्ञेय। तो जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम ज्ञेय हो और मैं ज्ञाता हूं, और दोनों के बीच ज्ञान सेतु की तरह है। लेकिन ज्ञान का ये सेतु कहां बनेगा? जब मैं अपने को ही देखता हूं, जब मैं अपने को ही जानने की कोशिश करता हूं, वहां तो केवल मैं ही हूं, पूरी तरह अकेला मैं हूं। दूसरा किनारा बिल्कुल अनुपस्थित है। फिर सेतु कहां निर्मित किया जाए? स्वयं को जाना कैसे जाए? तो आत्मज्ञान एक नैति प्रक्रिया है। तुम अपने को सीधे सीधे नहीं जान सकते। तुम सिर्फ ज्ञान के विषयों को हटाते जा सकते हो। ज्ञान के विषयों को एक एक करके छोड़ते चले जाओ, और जब ज्ञान का विषय कोई ना रह जाए, जब जानने को कुछ भी ना रह जाए, सिर्फ एक शून्य, एक खालीपन रह जाए, और यही ध्यान है। ज्ञान के विषयों को छोड़ते जाना तब एक क्षण आता है जब चेतना तो है लेकिन जानने के लिए कुछ नहीं है। जानना तो है लेकिन जानने को कुछ नहीं बचता है। तब जानने की सहज शुद्ध ऊर्जा रहती है, लेकिन जानने को कुछ नहीं बचता है, कोई विषय नहीं रहता है,
उस अवस्था में जब जानने को कुछ नहीं रहता, तुम एक अर्थों में स्वयं को जानते हो, अपने को जानते हो। लेकिन ये ज्ञान अन्य सब ज्ञान में सर्वथा भिन्न है। दोनों के लिए एक ही शब्द का उपयोग करना भ्रामक है। इसलिए अनेक रहस्यवादियों ने कहा कि आत्मज्ञान शब्द विरोधाभासी है। ज्ञान सदा दूसरे को होता है, अंत आत्मज्ञान संभव नहीं। जब दूसरा नहीं होता है तो कुछ होता है, तुम उसे आत्मज्ञान कह सकते हो, लेकिन ये शब्द भ्रामक है। तो तुम जो भी जानते हो वे परिवर्तन है। ये जो दीवारें हैं ये भी निरंतर बदल रही हैं, और भौतिक शास्त्र भी इसका समर्थन करता है। जो दीवार है ये स्थायी मालूम पड़ती है, ठहरी हुई लगती है, वे भी प्रतिपल बदल रही है। एक एक परमाणु बह रहा है, प्रत्येक चीज बह रही है, लेकिन उसकी गति इतनी तीव्र है कि उसका पता नहीं चलता है। दोपहर भी वे ऐसे लगती थी, शाम भी ऐसे लगती है। ये सूत्र है, सभी चीजें बदल रही है। ये जगत परिवर्तन का है। इस सूत्र पर ही बुद्ध का समस्त दर्शन खड़ा है। बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक चीज बहाव है, बदल रही है, क्षण भंगुर है, और ये बात प्रत्येक व्यक्ति को जान लेना चाहिए। बुद्ध का सारा जोर इसी एक बात पर है। उनकी पूरी दृष्टि इसी बात पर आधारित है। तुम्हें एक चेहरा दिखाई देता है, बहुत सुंदर है, और जब तुम सुंदर रूप को देखते हो तो भाव होता है कि ये रूप सदा ही ऐसा रहेगा। इस बात को ठीक से समझ लो, ऐसी अपेक्षा कभी मत करो। अगर तुम जानते हो कि ये रूप तेजी से बदल रहा है, कि ये इस क्षण सुंदर है और अगले क्षण कुरूप हो जाएगा, तो फिर आसक्ति कैसे पैदा होगी? असंभव है। एक शरीर को देखो, वे जीवित है, अगले क्षण वे मृत हो सकता है। अगर तुम परिवर्तन को समझो तो सब व्यर्थ है। बुद्ध ने अपना महल छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सुंदर पत्नी छोड़ दी, प्यारा पुत्र छोड़ दिया, और जब किसी ने पूछा कि क्यों छोड़ रहे हो, तो उन्होंने कहा, जहां कुछ भी स्थायी नहीं है वहां रहने का क्या प्रयोजन। बच्चा एक ना एक दिन मर जाएगा, और बच्चे का जन्म उसी रात हुआ था। उसके जन्म के कुछ घंटे बाद उन्होंने उसे अंतिम बार देखा। अपनी पत्नी के कमरे में गए, पत्नी की पीठ दरवाजे की ओर थी और वे बच्चे को अपने बाहों में लिए सो रही थी। बुद्ध ने अलविदा कहना चाहा, लेकिन वे झिझके। उन्होंने कहा, एक क्षण उनके मन में ये विचार कौंधा कि बच्चे के जन्म के कुछ घंटे ही हुए हैं, मैं उसे अंतिम बार देखूं। तब उनके मन ने कहा, क्या प्रयोजन है, सब तो बदल रहा है। आज बच्चा पैदा हुआ, कल मर जाएगा। एक दिन पहले ये नहीं था, अभी वे है, और एक दिन फिर नहीं रहेगा, तो क्या प्रयोजन है, सब बदल रहा है। वे मुड़े और विदा हो गए। जब किसी ने पूछा कि आपने क्यों सब कुछ छोड़ दिया, मैं अपनी खोज में हूं, जो कभी नहीं बदलता, जो शाश्वत है। यदि मैं परिवर्तनशील के साथ अटका रहूंगा तो निराश ही हाथा आएगी। क्षण भंगुर से आसक्त होना मूढ़ता है, वे कभी ठहरने वाला नहीं है। मैं मूढ़ नहीं हूं, मैं तो उसकी खोज कर रहा हूं जो कभी नहीं बदलता है, जो नित्य है। अगर कुछ शाश्वत है तो ही जीवन में अर्थ है, जीवन में मूल्य है, अन्यथा सब व्यर्थ है। ये सूत्र सुंदर है। ये सूत्र कहता है, परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन को विसर्जित करो। बुद्ध कभी दूसरा हिस्सा नहीं कहते। ये दूसरा हिस्सा बुनियादी रूप से तंत्र से आया है। बुद्ध इतना ही कहेंगे कि सब कुछ परिवर्तनशील है, इसे अनुभव करो और तुम्हें आसक्ति नहीं होगी। और जब आसक्ति नहीं होगी तो धीरे धीरे अनित्य को छोड़ते छोड़ते तुम अपने केंद्र पर पहुंच जाओगे, जो नित्य है, शाश्वत है। परिवर्तन को छोड़ते जाओ और तुम अपरिवर्तन पर केंद्र पर, चक्कर के केंद्र पर पहुंच जाओगे। इसलिए बुद्ध ने चक्कर को अपने धर्म का प्रतीक बनाया है, क्योंकि चक्र चलता रहता है, लेकिन उसकी धुरी जिसके सहारे
चक्कर चलता है, ठहरी रहती है, स्थायी है, तो संसार चक्कर की भांति चलता रहता है। तुम्हारा व्यक्तित्व चक्कर की भांति बदलता रहता है, धुरी अचल है। तंत्र कहता है कि जो परिवर्तनशील है उसे छोड़ो मत, उसमें उतरो, उसमें जाओ, उससे आसक्त मत हो, लेकिन उसमें जियो। उससे डरना क्या है, उसे घटित होने दो और तुम उसमें गति कर जाओ। उसे उसके द्वारा ही विसर्जित करो। डरो मत, भागो मत, भाग कर कहाँ जाओगे, इससे बचोगे कैसे? सब जगह तो परिवर्तन है। तंत्र कहता है बदलाहट ही मिलेगी। सब भागना व्यर्थ है, भागने की कोशिश ही मत करो। तब करना क्या है? आसक्ति मत निमृत करो, तुम परिवर्तन हो जाओ। उसके साथ कोई संघर्ष मत खड़ा करो, उसके साथ बहो। नदी बह रही है, उसके साथ बहो। तैरो भी मत, नदी को ही तुम्हें ले जाने दो, उसके साथ लड़ो मत। उससे लड़ने से तुम्हारी शक्ति बर्बाद होगी, और जो होता है उसे होने दो। नदी के साथ बहो। इससे क्या होगा? अगर तुम नदी के साथ बिना संघर्ष किए बह सके, बिना किसी शर्त के बह सके, अगर नदी की दिशा ही तुम्हारी दिशा हो जाए, तो तुम्हें अचानक ये बोध होगा कि मैं नदी नहीं। तुम्हें ये बोध होगा कि मैं नदी में नहीं हूं। इसे अनुभव करो। किसी दिन नदी में उतरकर इसका प्रयोग करो। नदी में उतरो, विश्राम पूर्ण रहो और अपने को नदी के हाथों में छोड़ दो। उसे तुम्हें बहा ले जाने दो। लड़ो मत, नदी के साथ एक हो जाओ। तब अचानक तुम्हें अनुभव होगा कि चारों तरफ नदी है, लेकिन मैं नदी नहीं हूं। दो तरह के लोग हैं, एक वे जो परिवर्तन के जगत से चिपके रहते हैं, और एक वे हैं जो उससे भाग जाते हैं। लेकिन तंत्र कहता है कि जगत परिवर्तन है, इसलिए उससे चिपकना नहीं है। दोनों व्यर्थ है। इससे भागने को वे बदल ही रहा है। तुम नहीं थे तब ये बदल रहा था, तुम नहीं रहोगे तब भी ये बदलता रहेगा। फिर इसके लिए इतना शोरगुल क्यों? परिवर्तन को परिवर्तन से विसर्जित कर दो। ये एक बहुत गहन संदेश है। क्रोध को क्रोध से विसर्जित कर दो, काम को काम से विसर्जित करो, लोभ को लोभ से विसर्जित करो, संसार को संसार से विसर्जित करो। उससे संघर्ष मत करो, विश्राम पूर्ण रहो, क्योंकि संघर्ष से तनाव पैदा होता है, तनाव से चिंता और संताप पैदा होता है। विश्राम पूर्ण रहो, तुम नाहक उपद्रव में पड़ोगे। संसार जैसा है उसे वैसे ही रहने दो। दो तरह के लोग हैं जो संसार को वैसा ही रहने देना चाहते हैं जैसा वह है। वे क्रांतिकारी कहलाते हैं, वे उसे बदलेंगे ही। वे उसे बदलने के लिए जद्दोजहद करेंगे, वे उसे बदलने में अपना सारा जीवन लगा देंगे। और ये जगत अपने आप बदल रहा है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। वे अपने को नष्ट करेंगे। दुनिया को बदलने में वे खुद खत्म होंगे और संसार बदल ही रहा है। इसके लिए किसी क्रांति की ज़रूरत नहीं है। संसार स्वयं एक क्रांति है, वे बदल ही रहा है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि भारत में महान क्रांतिकारी क्यों नहीं पैदा हुए। ये इसी अंतर्दृष्टि का परिणाम है कि सब अपने आप ही बदल रहा है। उसके लिए क्रांति की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम उसे बदलने के लिए क्यों परेशान होते हो? तुम ना उसे बदल सकते हो और ना बदलाहट को रोक सकते हो। एक तरह का व्यक्तित्व सदा संसार को बदलने की चेष्टा करता है। धर्म की दृष्टि में वे मानसिक तल पर रुग्ण है। सच तो ये है, अपने साथ रहने में उसे भय लगता है, इसलिए वे भागता फिरता है और संसार में उलझा रहता है। राज्य को बदलना है, सरकार को बदलना है, समाज व्यवस्था, अर्थनीति, सब कुछ को बदलना है, और इसी सब में मर जाएगा वह, और उसे आनंद का, उस समाधि का एक कण भी नहीं उपलब्ध होगा।
जिसमें वे जान सकता था कि मैं कौन हूँ और संसार चलता रहेगा, संसार चक्र घूमता रहेगा। संसार चक्र ने अनेक क्रांतिकारी देखे हैं और वे घूमता ही जाता है। तुम ना तो इसे रोक सकते हो और ना तुम उसकी बदलाहट को तेज ही कर सकते हो। रहस्यवादियों की बुद्धि की ये दृष्टि है। वे कहते हैं कि संसार को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बुद्धों की भी दो कूटियां हैं। कोई कह सकता है कि संसार को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने को बदलने की जरूरत तो है। वे भी परिवर्तन में विश्वास करता है। वे जगत को बदलने में नहीं, लेकिन अपने में बदलने में विश्वास करता है। लेकिन यहां तंत्र कहता है कि किसी को भी बदलने की जरूरत नहीं, ना संसार और ना अपने को। रहस्य का, अध्यात्म का ये गहनतम तल है, यह उसका अंतरतम केंद्र है। तुम्हें किसी को भी बदलने की जरूरत नहीं है, ना संसार को और ना अपने को। तुम्हें इतना ही जानना है कि सब कुछ बदल रहा है। तुम्हें उस बदलाहट के साथ बहना है, उसे स्वीकार करना है। परिवर्तन से परिवर्तन को विसर्जित करो। इसका अर्थ यही है, लड़ो मत। मृत्यु के द्वारा अमृत को जान लो। मृत्यु के द्वारा मृत्यु को मर जाने दो, उससे लड़ाई मत करो। तंत्र की दृष्टि को समझना कठिन है। कारण है कि हमारा मन कुछ करना चाहता है और तंत्र है कुछ ना करना। तंत्र कर्म नहीं, पूर्ण विश्राम है, लेकिन ये एक सर्वाधिक गहन रहस्य है। और अगर तुम इसे समझ सको, अगर तुम्हें इसकी प्रतीति हो जाए, तो तुम्हें किसी अन्य चीज की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। यह अकेली विधि तुम्हें सब कुछ दे सकती है। तब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने इस रहस्य को जान लिया है जो परिवर्तन से परिवर्तन का अतिक्रमण कर रहा है। मृत्यु से मृत्यु का अतिक्रमण हो सकता है, काम से काम का अतिक्रमण हो सकता है, क्रोध से क्रोध का अतिक्रमण हो सकता है। अब तुम्हें ये कुंजी मिल गई है कि जहर से जहर का अतिक्रमण हो सकता है। ये अकेली विधि तुम्हें सब कुछ दे सकती है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।